श्रावण महात्मा का चौथा अध्याय धारण, पारण, रुद्रवर्ती व माणिक्यवृत्ति व्रत की विधि। ईश्वर सनत कुमार जी से बोले, हे सनत कुमार, अब धारण पारण व्रत को सुनो। मास की पहली प्रतिपदा तिथि श्रावण शुक्ल प्रतिपदा को पुण्य वाचन कर धारण पारण व्रत का संकल्प करें। एक दिन धारण, दूसरे दिन पारण करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन कहा गया है। व्रत करने वाला प्राणी मास की समाप्ति में उद्यापन करे। मास की समाप्ति में पुण्य वाचन कर आचार्य और अन्य ब्राह्मणों का वरण करे। शंकर पार्वती की सोने की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित कर रात में भक्ति द्वारा अर्चन करे तथा कीर्तन आदि द्वारा जागरण करे। दूसरे दिन प्रातः अग्नि की स्थापना कर हवन करे। त्र्यंबकम यजामहे, इस मंत्र से तिल और चावल की आहुति, वाम देवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, इससे घृत तथा चावल की आहुति, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से खीर की आहुति दे। फिर पूर्णाहुति कर शेष कार्य समाप्त करे। ब्राह्मणों को भोजन कराकर आचार्य का अर्चन करे। हे महाभाग, इस प्रकार इस महाव्रत को करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि घोर पातकों से भी मुक्त हो जाता है, इनमें संदेह नहीं है। हे मुने, अब आदर पूर्वक श्रावण मास में उपवास की विधि सुनो। सर्वप्रथम स्त्री या पुरुष प्रतिपदा तिथि को सुबह व्रत संकल्प करे। अमावस्या के दिन भगवान शिव का 16 उपचारों से पूजन करे। यथाशक्ति ब्राह्मणों का वस्त्र अलंकार आदि से पूजन करके भोजन कराकर विदा करे। हे मुने, अब रुद्रवर्ती विधि को सावधान होकर सुनो। यह संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला है। रुई द्वारा निर्मित 11,000 बत्ती बनावे। ये बत्तियां ही रुद्रवर्ती नाम से जानी जाती हैं। श्रावण मास के प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करें। श्रावण मास में देवों के देव महादेव हैं। मैं भक्ति से उस घोरिश की 1,00,000 बत्ती से आरती करूंगा। इस प्रकार संकल्प कर रोज 1,000 बत्ती द्वारा पूजा करें और समाप्ति पर 71,000 बत्ती से आरती करें, अथवा रोज 3,000 बत्ती द्वारा आरती करें और अंतिम दिन 13,000 बत्ती से आरती करें, अथवा एक ही रोज 1,00,000 रुद्रवर्ती प्रज्वलित करें। फिर महादेव की पूजा कर कथा सुने। सनत कुमार बोले, हे देव, मुझ पर दया कर। इस व्रत के प्रभाव और किसने इस व्रत को किया और इसकी उद्यापन विधि क्या है, यह सब विस्तार पूर्वक से कहें। भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आप अवश्य इस व्रत को सुने। यह रुद्रवर्ती व्रत महान पुण्यदायक है, संपूर्ण उपद्रवों का नाशक है, प्रीति, सौभाग्य, पुत्र पौत्र, समृद्धि को देने वाला है। यह भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय और उत्तम शिवलोक को देने वाला है। इसकी पुरातन कथा कहते हैं, सो सुनो। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैनी नाम की पुरी है। उस पुरी में सुगंधा नाम वाली बहुत सुंदर वेश्या रहती थी। उसने कई युवा पुरुष व ब्राह्मणों के धर्म भ्रष्ट किए तथा बारंबार बहुत से राजा और राजकुमारों को नग्न किया तथा उनके वस्त्राभूषण छीनकर उन्हें धिक्कार देकर निकाल दिया। उस वेश्या की सुगंध 1 कोस तक फैलती थी, अतः उसका नाम सुगंधा था। उसके रूप लावण्य की ख्याति पूरी पृथ्वी पर फैली हुई थी। नाच गान कार्य में वह रंभा आदि अप्सराओं का भी अपमान करती थी। अपनी चाल से हाथी और हंस को भी मुरझाती थी। एक दिन कौतुकवश वह वेश्या शिप्रा नदी के तट पर गई। वहाँ उसने सब और ऋषियों से युक्त शिप्रा नदी को देखा। ऋषियों में कुछ जप में लीन, कुछ शिवार्चन में संलग्न तो कुछ विष्णु अर्चन कर रहे थे। हे मुने, उस ऋषियों में वशिष्ठ ऋषि को देखकर उस वेश्या की धर्म में बुद्धि हो गई तथा जीवन और विषय से मन हट गया। तब उस वेश्या ने विवश होकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को बारंबार प्रणाम कर सब पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछा। तब दीनवत्सल वशिष्ठ मुनि ने उसके कर्मों को जानकर उस वेश्या से कहा, हे भद्रे, तेरे पापों का नाश जिस पुण्य से होगा मैं वह सब कहता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। रुद्रवर्ती नामक व्रत महान पुण्य कर देने वाला व शिवप्रिय है। इस दुर्लभ व्रत को वाराणसी में जाकर भक्ति पूर्वक करो। इस व्रत को करने से तेरा उत्तम गति होगी। यह सुनकर वह वेश्या खजाना, नौकर और मित्र को साथ कर काशीपुरी गई और वहाँ पर वशिष्ठ जी के आदेशानुसार व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह वेश्या अपनी देह सहित भगवान के शिव के शरीर में लय हो गई। जो स्त्री इस दुर्लभ व्रत को करती है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हे मुनि, अब माणिक्यवर्ती व्रत के महात्म्य को सुनो। इस व्रत को करने से स्त्री मेरे अर्धासन की हिस्सेदार होती है। वह स्त्री महाप्रलयांत तक मेरी प्रिया होकर निवास करती है। व्रत पूर्ति के लिए इसकी उद्यापन विधि सुनो। सर्वप्रथम कलश स्थापित कर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। शिव पार्वती की प्रतिमा सोने तथा वृषभ की प्रतिमा चांदी की हो। विधि द्वारा पूजन कर रात भर जागरण करें। प्रातः काल स्नान कर आचार्य का वरण करें। 11 ब्राह्मणों के सहित घी, पायस, खीर एवं बिल्व से हवन करें। हवन रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र से करें। पूर्णाहुति कर 11 सपत्नीक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तत्पश्चात विधि से कथा सुनकर सर्व सामग्री आचार्य को समर्पित करें। जो ऐसा करता है उसे 1,000 अश्वमेध यज्ञ का फल अवश्य मिलता है। चौथा अध्याय समाप्त। आगे के अध्याय देखने के लिए सब्सक्राइब करें संस्कृति बाय रेखा श्री।